ये बात कई युग पुरानी है। एक देश था जिसे दानवों के देश के नाम से लोग जाना करते थे। कहते थे कि उस देश में एक से बढ़कर एक दानव यानी दंपिशाच रहते थे। वहाँ जाना तो दूर की बात है, लोग तो उस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। उस देश के कोसों कोसों दूर तक कोई देश या गांव नहीं था। होता भी क्यों, वहाँ के खूनी दंपिशाच किसी को जिंदा छोड़ते तब तो वहाँ कोई रहता। वहीं दानवों के देश में एक पर्वत था जिसे दंपिशाच कुंड पर्वत के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस कुंड पर्वत में शैतानी ताकतों का राज छुपा था। सारे दंपिशाचों को उसी पर्वत से शैतानी शक्ति मिलती थी। कुंड पर्वत के बीचों बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम कुंड नदी था। उन सारे दंपिशाचों का एक मुखिया भी था जिसका नाम कुंडबली था। कुंडबली सभी दानवों में से सबसे भयानक था। दंपिशाच भी उससे डरते थे क्योंकि वह दंपिशाचों को भी नहीं छोड़ता था। जब भी कुंडबली को उन पिशाच पर गुस्सा आता तो वह उन दंपिशाचों को भी खा जाता था। इसकी इसी क्रूरता के कारण उस दानव देश पे उसका राज चलता था। दानवों के देश से कोसों कोसों दूर एक पहाड़ी थी जिसका नाम नील पहाड़ी था और उस पहाड़ी के पास में ही एक गांव था जिसका नाम नीलगिरी था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल रहा करते थे क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं था। उसी गांव में एक महात्मा भी रहते थे जिनका नाम योग ऋषि था। वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। बड़े बड़े रोग को वो छूते ही दूर कर देते थे और उन्होंने अपने योग की ताकत से कई सारी शक्तियाँ भी प्राप्त की थी। वो उन शक्तियों को अच्छे व नेक कामों में लगाया करते थे। नीलगिरी पहाड़ी के पास से होकर एक नदी बहती थी जो कि दानवों के देश कुंड पर्वत से बहने वाली कुंड नदी थी। और ये कुंड नदी नीलगिरी गांव से होकर बौनों के देश, जो कि यह एक अदृश्य देश था, इस देश में जाने का रास्ता एक बहुत खास दिन ही खुलता था। कुंड नदी इसी देश के बीचों बीच एक गुफा से होकर एक बहुत बड़े सागर में जाके मिलती थी। बहुत दुख की बात है कि जिस नीलगिरी गांव में लोग बड़े चैन से रहते थे, अचानक उस गांव में एक भयानक महामारी ने दस्तक दे दिया। अचानक से लोग बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ने लगे। योग ऋषि को भी इस बीमारी के रहस्य के बारे नहीं पता चल पा रहा था। गांव के लोग बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए थे कि अचानक से हमारे गांव पे ये कौन सी आपदा आ पड़ी। उनको क्या पता था कि ये तो उस आने वाली भयानक प्रलय की बस एक छोटी सी झलक है। योग ऋषि ने जैसे तैसे अपनी आयुर्वेद और योग शक्ति दोनों को मिला के कुछ हद तक इस भयानक महामारी से लोगों को ठीक किया। फिर भी वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। रात होते होते चारों तरफ काले बादलों ने उस गांव को अपने अंदर ढक लिया, मानो वो काले बादल आज ही उस गांव को निगल जाएंगे। उन काले बादलों के बीच चमचमाती कड़कती तेज बिजली मानो जोर शोर से हंस रही हो। योग ऋषि को शायद पता चल गया था कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे तैसे गांव के लोग डरे सहमे सुबह का इंतजार करने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। रात में सोते समय योग ऋषि ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और घबराते हुए अचानक से उठकर बैठ गए। अब सपने में उन्होंने क्या देखा वो तो बस वही बता सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। उधर शायद दंपिशाचों को नीलगिरी के बारे में पता चल गया था। कैसे, ये तो आगे ही पता चलेगा। शायद योग ऋषि ने सपने में इन्हें ही देखा होगा, इसीलिए तो वो इतने डरे हुए थे। जैसे तैसे सुबह होते ही गांव के सभी लोग योग ऋषि के आश्रम के बाहर आकर योग ऋषि को बुलाने लगे। योग ऋषि गांव के लोगों की आवाज सुनकर अपने कुटिया से बाहर आए। गांव के लोगों ने घबराते हुए योग ऋषि से पूछा, गुरु जी ये कौन सी आपदा हमारे गांव पे आ पड़ी है? योग ऋषि ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। तभी कुछ लोगों ने कहा, ठीक है गुरु जी। उन्हीं लोगों के बीच एक महिला भी थी जो कि गर्भवती थी। खुशी की बात तो ये भी थी कि उनको बहुत जल्द उनका रक्षक मिलने वाला था। ये बात गुरुजी को भी पता थी। जब लोग अपने घर जाने लगे तो गुरुजी ने उस गर्भवती महिला को अपने पास बुला के उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अपना ध्यान रखना। महिला शायद इस बात को समझ न सकी। उसे क्या पता था कि वो काल के मुख में जाने वाली है। 2 दिन बाद फिर वही अंधेरी रात आई। चारों तरफ तेज हवाओं की सरसराहट, वही बिजली की जोर जोर से कड़कड़ाहट। शायद उस तूफानी रात में उस रक्षक का जन्म होने वाला था। उस महिला के परिवार में और कोई नहीं था, बस वो अकेली रहती थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक तेज हवा ने आंधी और प्रलयंकारी बारिश का रूप धारण कर लिया। तभी एक आवाज आई जो कि उसके पड़ोसी की थी। वो उस महिला को अपने घर बुला रहे थे। उस गर्भवती महिला ने अकेले रहने से अच्छा उनके पास जाना समझा, क्योंकि उस महिला के पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। जैसे ही उस औरत ने अपना कदम घर से बाहर निकाला और कुछ दूर गई ही थी कि
आकाश से चमचमाती हुई तेज आवाज के साथ उस औरत के ऊपर बिजली गिर गई और वह पूरी तरह से जल गई। उसके पड़ोसी ये सब देख रहे थे। ये इतनी जल्दी हुआ कि उनको भी कुछ पता नहीं चला। वह जल्दी से उस औरत के पास गए और उसे उठाकर अपने घर ले गए और उसे एक बिस्तर पे लिटा दिया। बेचारी वो औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन उस औरत ने मरते मरते अपने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वो बच्चा भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी वहाँ पे योग ऋषि भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस अनहोनी का अंदाजा पहले से मालूम था। आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या दंपिशाच नीलगिरी आएंगे? क्या योग ऋषि उस बच्चे को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से पर बने रहे। नेक्स्ट एपिसोड, योग ऋषि और रक्षक की शक्तियाँ।